एंड वेलकम टू नॉनसेंस अनलिमिटेड। मैं फिर से हाजिर हूँ नए नए कपड़े पहन के। दोस्तों, तब हालत बड़ी खराब हो जाती है जब पड़ोस में कोई मिश्रा जी के यहाँ शादी हो, रिश्तेदार आ रहे हो, शादी की तैयारी चल रही हो और आपको ना बुलाया गया, आपको बुलाना भूल गए हो। मुझे याद है हमारे पड़ोस के मिश्रा जी के बड़े बेटे बिल्लू की शादी थी। बिल्लू की शादी थी और सबको उन्होंने इनवाइट किया। मैं बगल में रहता हूं, मुझे बुलाना भूल गए। चिराग तले अंधेरा, सुबह से उनके यहाँ मेहमानों का तांता लगा। लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, रिक्शे से उतर रहे हैं, तांगे से उतर रहे हैं। एक तरफ पीलीभीत वाले बसे से चाचा फैमिली समेत तांगे से उतर रहे थे, दूसरी तरफ गुना वाले पुरुषोत्तम मामा सिर पर बक्सा और बगल में झोला दबाए हमारी तरफ चले आ रहे थे। बजाय उस घर में जाने के मेरे घर आ रहे थे और बोले, बेटा जरा 20 रुपए देना, रिक्शे वाले को देने हैं, और सत्यानाशी के पास छुट्टा ही नहीं है। मैंने उनको 20 रुपए धर दिए। मुझे मालूम है ये मैं वापस नहीं ले पाऊंगा, वो अभी जाके बिजी हो जाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं, पैसे वापसी की जरूरत ही नहीं है, अभी मुझे निमंत्रण मिलेगा, मिश्रा जी मुझे इनवाइट करेंगे और शाम को जाके जम के पूरी कचौड़ी खा पी के वसूल लूंगा। उसी वक्त मिश्रा जी का बेटा पुत्तन हाथ में शादी का कार्ड पकड़े मेरे घर पे आता हुआ दिखाने, अरे आओ आओ आओ। अंकल ये शादी का कार्ड है, 10 कार्ड है। अरे बेटा 10 की क्या जरूरत है? एक ही बहुत था। 10 नहीं, ये अंकल ये 10 कार्ड आपको दिए, इसमें आप ना हमारे रिश्तेदारों के नाम वगैरह लिख दीजिए, क्योंकि अम्मा कह रही थी कि बगल वाले राजू चाचा से लिखवा लो, उनकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो आप फटाफट लिख दो, हमें बांटने जाना है। हमने कांपते हाथों से, धड़कते दिल से लिस्ट, नामों की लिस्ट ऊपर से नीचे तक देखी। उसमें ननको धोबी था, मोहल्ले का टेलर था, दूसरे और पड़ोसी थे, सिर्फ मेरा नाम नहीं था लिस्ट में। लेकिन मुझे ये सोच के तसल्ली हुई, अरे चलो भाई, पड़ोसी को कोई कार्ड थोड़ी देता है? मुझे ऐसे ही बुलाएंगे, मेरे तो कंधे में हाथ डाल के कहेंगे, श्रीवास्तव जी सब परिवार आइएगा, भोजन वगैरह यहीं कीजिएगा। तभी मैंने देखा कि मिश्रा जी हमारा दरवाजा जोर जोर से खटखटा रहे हैं, ठड़। मैंने कहा अच्छा, अब मिश्रा जी को होश आया मुझे बुलाने के लिए। मैं गया वहां, पर ये क्या, मिश्रा जी ने अपने एक रिश्तेदार भोपाल वाले फूफा को मेरे हवाले करते हुए कहा, अरे श्रीवास्तव जी ये फूफा जी को आप संभालिए, जब से इन्होंने मूली के पराठे और सरसों का साग खाया है इनका पेट गड़बड़ा गया है। आप तो जानते हैं हमारे यहाँ सिर्फ एक ही टॉयलेट है और ये दनादन जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, दूसरे को मौका नहीं मिल रहा है, तो इनको आप रख लीजिए, सिर्फ 3 दिन की बात है और बस आपके यहाँ जो इनको आराम भी मिलेगा, तो वही आपके यहाँ छोड़ने के लिए आए हैं, थोड़ा संभाल लीजिए। अब ऐसे में पड़ोसी का काम आता है। तभी मैंने मिश्रा जी से कहा, मिश्रा जी आप शायद कुछ भूल रहे हैं, मतलब हमारी फैमिली को आप कुछ भूल रहे हैं। बोले अरे हाँ, इतना कहते तो मेरी रसोई में घुस गए और गैस का सिलेंडर और भगोना उठाते हुए बोले, हाँ वो मिश्राइन ने कहा था कि जब फूफा को छोड़ने जाना उनके घर तो वहां से गैस का सिलेंडर और भगोना ले लेना। अब क्या है, चाय वगैरह दिन भर चढ़ी है, अब ऐसे में अब पड़ोसी का काम आता है। अब मिश्रा जी तो फूफा जी को छोड़ के चले गए हमारे घर, अब उनको एडजस्ट कर रहे हैं, रख रहे हैं, उनको जाना है बार बार बस। लेकिन तभी अचानक पुत्तन की आवाज आई, मिश्रा जी का लड़का बोला, अरे चाचा, ए राजू चाचा, हाँ दरवाजा खोलो, चाचा आंख बंद करो, हाँ हाथ आगे बढ़ाओ, देखो आपके लिए क्या लाए हैं, आपके लिए क्या लाए हैं। हम दिल में सोचे और क्या लाया होगा, शादी का कार्ड लाया होगा, अब होश आया होगा, शादी कार्ड लाया होगा। हमारे हाथ में कुछ धर दिए, ये चाचा वो उठेगा नहीं आपसे, आंख खोलो। हम आंख खोल के देखे तो बड़े बड़े घोंघा लोहे के स्पीकर है, लाउड स्पीकर। हम कह रहे ये का दे दिया है, कहे चाचा ये अपनी छत पे लगा लो, हमारे घर में लाउड स्पीकर और फिल्मी गाना मना है, सवेरे से भजन चल रहे हैं, तो हम सोचे आप ही के छज्जे पे लगा देंगे, आप लगा दो, हम तार अभी हम फेंक रहे हैं, तार फेंक ले, जोड़ो, हाँ छील के जोड़ो, तार जोड़ो चाचा।
हाँ हाँ बेटा वो तो ठीक है, पर पुत्तन तुम कुछ भूल रहे हो बेटा, हम लोग भी तो तुम्हारे यहाँ हम लोग, हाँ हाँ चाचा हम आ रहे हैं आ रहे हैं आ रहे हैं। टेबल फैन कहाँ, टेबल फैन, पंखा कहाँ, पंखा, वो अम्मा बोली नहीं जब उनके घर जाना तो पंखा ले आना। अरे आजकल के हलवाई इतने बदमाश हो गए हैं, ससुरा काम रोक के बैठ गए हैं, कहने पंखा लाओ तब पूड़ी और कचौड़ी छानूंगा। ऐसे तो बदतमीज तो नहीं लगा। हाँ अम्मा यही कहती हैं कि ऐसे में पड़ोसी पड़ोसी के काम आता है। इसके बाद दोस्तों बहुत सारी घटनाएं दुर्घटनाएं हुई। मसलन कुछ रिश्तेदार नहाने आए तो अपने साथ साबुनदानी, तेल की शीशी और उस तरह हमारा उठा ले गए। कुछ लड़के लफाड़े तो ताश खेलने आए तो बीड़ी से 2 तकिए एक दरी जला के चले गए। बस यही कहते रहे बार बार, ऐसे में पड़ोसी पड़ोसी काम आता है। कुछ बच्चे सांप सीढ़ी खेलने आए तो सोफे का स्प्रिंग और स्पंज निकाल के ले गए। जिन बच्चों के पास कोई खेलने का सामान नहीं, तुम सच बता रहे, वो मेरी बीवी की लिपस्टिक और आईब्रो पेंसिल से दीवारों के ये खिचीर खिचीर कचर 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 पूरा पतरा निकाल निकाल के चले गए। पुत्तन हमारे स्कूटर से भारी भरकम पंडित जी को लिवाने गया तो दोनों पहियों के साथ साथ स्टेपनी भी पंचर करा के लाया। Nonsense Unlimited, Nonsense Unlimited.